एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए आने वाला लूनर एक्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोगों की साढ़े साथी भी अभी अभी शुरू हुई है। तो जब साढ़े साथी शुरू हो गई है, 11वें घर में आपके एक्लिप्स हो रहा है और जो एक्लिप्स के कारण है जिन पर ग्रहण लग रहा है वो चौथे भाव के स्वामी है। तो जाहिर सी बात है कि बदलाव आएंगे और बड़े बड़े बदलाव आएंगे। इस एक्लिप्स के बाद आप लोगों की इनकम काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट मोर मनी। लेकिन उसके लिए यू विल हैव टू गो आउट अ लॉट मोर। आपको ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, ज्यादा लोगों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, ज्यादा लोगों के साथ यू विल हैव टू बी वेरी क्लोज टू देम सो दैट वो लोग आपको पसंद कर सकें, आपसे मिल सके, आप कौन है, क्या करते हैं, ये सब चीजें वो लोग जान सके। और इसी से आपके जीवन में हर तरह की बेहतरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस लूनर एक्लिप्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों के लिए ये है कि अब बहुत हो गया है, स्टॉप इट नाउ। आप लोग अपने घर के प्रति जो आपका अनयूजुअल अटैचमेंट है उसको छोड़िए। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे अपने घर जाना अच्छा नहीं लगता, जिसे अपने कमरे में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता, जिसे अपना बेड अच्छा नहीं लगता, जिस व्यक्ति को अपने पोजेशंस नहीं अच्छे लगते, जिस व्यक्ति को हर चीज अपनी माँ से डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता। एवरीबडी लाइक्स दैट। और जब भी हमारे जीवन में कोई मुसीबतें होती हैं तो हम दौड़ के वापस अपने घर जाना चाहते हैं, अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं, अपने कमरे में अपने बेड पर जाकर सो जाना चाहते हैं। लेकिन यही वो चीज है जो अब आपको छोड़ने की जरूरत है। 11वें भाव में आप लोगों के ये एक्लिप्स हो रहा है और साढ़े साथी वैसे ही आप लोगों की शुरू है। इस कारण से आप लोग नोट करेंगे कि जब तक आप तैयार नहीं होते हैं टू चेंज समथिंग, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन जब तक आप लेने की कोशिश नहीं करते, तब तक आप लोगों के लिए मुसीबत ही मुसीबत देखने में आएगी। तो ओवरऑल इट्स अ पीरियड ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आप अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से आपका जो अनयूजुअल लगाव है उसको छोड़ सको। गो आउट एंड मीट पीपल। जितने लोगों से मिलोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितने लोगों से बात करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितनी नई चीजों के साथ आप इंटरैक्ट करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। माना कि आपको अपनी भाषा बोलना बहुत पसंद है पर अब नई भाषा भी सीखो। माना कि आपको अपने यहाँ का खाना बड़ा अच्छा लगता है बट अब नई चीजें भी ट्राई करो। माना कि आपको अपना शहर ही अच्छा लगता है बट अब नए शहर के साथ भी घुलो मिलो। यू हैव टू एंगेज एंड यू हैव टू इंटरैक्ट विद न्यू पीपल एंड विद न्यू पॉसिबिलिटीज बिकॉज ऑफ दिस इक्लिप्स। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आगे आने वाला जो समय है, यानी जब तक अगला लूनर एक्लिप्स नहीं होता तब तक आप लोग रोते रहोगे, आपके आंसू बहते ही रहेंगे। क्योंकि हर बार जैसे ही मुसीबत आएगी, शनि वैसे ही प्रेशर डाल रहे हैं साढ़े साथी का, तो मुसीबत जैसे ही आएगी आप सोचोगे कि नहीं 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 मैं भाग जाऊं, मैं भाग जाऊं। और आपको मालूम है ना कि जो लोग मुसीबतों से भागने की कोशिश करते हैं, शनि उनके साथ क्या करते हैं। यहां आप मुसीबत से भागोगे, वहां मुसीबत आपके पीछे पीछे भागना शुरू कर देगी। जितनी स्पीड से आप भागोगे उतनी ही स्पीड से मुसीबत भी भागने लगेगी। जितना बुरी तरीके से आप चीजों को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करोगे उतना ही अनकंफर्टेबल वो होती चली जाएंगी। तो हो सकता है कि आप नए शहर में गए हो, आपको लगता हो कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तो घर वापस जाना है, ये ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। और आप डेस्परेट होकर घर वापस गए और आपको रियलाइज हुआ कि शायद घर में भी आपके लिए अब वो जगह नहीं है। यू आर नॉट वेलकम इन द वे दैट यू यूज्ड टू बी वेलकम नाउ, बिकॉज लोग आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बाहर जाकर पढ़ो, आप बाहर जाकर अपनी नौकरी करो, आप अपना करियर बनाओ, लेकिन आप तो पीछे पीछे भागे जा रहे हो। बिकॉज ऑफ विच आपके घर वाले भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, वी डिड नॉट अप्रिशिएट दैट, वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ फ्यूचर फॉर यू। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो अब इन चीजों को छोड़ दो। इस लूनर एक्लिप्स के बाद आपकी इनकम बहुत अच्छी बढ़ने वाली है, पैसे खूब कमाओगे। गलत लोगों के संपर्क में मत आना। जो लोग ऊंची ऊंची बातें करते हैं, टू गुड टू बी ट्रू बातें करते हैं, उनसे दूर हो जाओ। सामान्य बने रहो। नए लोगों में, नए माहौल में ढलना शुरू करो। और अगर आप घर पे ही हैं, आपके लिए नया माहौल कहीं से है ही नहीं, तो जाइए और नया माहौल बनाइए। अपने ही शहर में नए दोस्त ढूंढिए, नए कम्युनिटीज ढूंढिए जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी सो हैप्पी।